अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली कैविटी वाला क्वेश्चन है ना, टूथ कैविटी वाला नहीं है, सेंटर ऑफ मास की कैविटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। हमारे पास पहले एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उस प्लेट से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है निकाल दिया जिसकी रेडियस है आर, as shown in figure. The distance of center of mass C of remaining plate from point O, हमें जो है O पॉइंट से सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जब आप इस सवाल को करोगे तो इस सवाल के अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी। पहली तो ये कि भाई यहां पर एक क्या है, एक तो आपको रेक्टेंगुलर प्लेट दिखी, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा। अगर मैं इसको देखूं एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों में पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। अब आपको ये देखना है किसके अबाउट सिमेट्रिक रखता है। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रख रहा है, यानी कि आधा पोर्शन ऊपर और आधा पोर्शन नीचे, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है जी। आप देख रहे हो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है लगभग क्या बराबर है ना, सेम है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखेगा, एक्स एक्सिस आपका इसके अबाउट जो है सिमेट्री रखेगा। तो इसीलिए हमें एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। जब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर दो चीजें हैं, एक तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, फिर दूसरी यहां पर एक डिस्क है, एक ये है डिस्क आपकी। इस डिस्क को हमने क्या किया है, ये डिस्क जो है आपकी इस रेक्टेंगुलर प्लेट से क्या कर दी गई है, काट करके निकाल दी गई है, अलग रख दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर दो चीजें हैं, दो पोर्शन है, एक तो फर्स्ट आपका रेक्टेंगुलर, दूसरा आपका डिस्क, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा फर्स्ट की तो यानी कि M1 की बात करूंगा, जब सेकंड की बात करूंगा तो मास M2 की बात करूंगा। तो अगर मैं पहले M1 की बात करूं तो उसको हम देखेंगे। लेट्स से इनकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा बोले तो लीनियर मास सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा क्या है यहां पर, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे M1 निकालना है, M1 निकालना है तो M1 क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना होगा रेक्टेंगुलर प्लेट का, R इंटू 2R, तो यानी कि 2R स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2 सिग्मा इंटू R स्क्वायर, ये आपको मिल गया M1। दूसरा आपको मिलेगा M2, M2 कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होगा, ये डिस्क बनी है सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर डिस्क की रेडियस कितनी है, देखो ये इसकी रेडियस होगी R, तो सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर बाई 2, ये इसका एरिया हो गया। तो 1/2 सिग्मा पाई R स्क्वायर ये आपको मिल गया, ठीक है जी, ये आपको M2 मिल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो इसका सेंटर तो वहां होगा जहां पर इसके डायगोनल बेसिकली कट करेंगे। तो लेट्स से कि मैंने ये बोल दिया ये है, ये पॉइंट है, और जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास वो कहां पर होगा, उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फटाफट आप जो है कमेंट करके बताओ क्या होता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 4R अपॉन में 3 पाई, आई थिंक ये होता है 4R अपॉन में 3 पाई। ये सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है कहां से, ये O पॉइंट से। तो लेट से ये वाला पॉइंट यहां पर है, लेट से ये पॉइंट जो है यहां पर है, मैंने यहां बना लिया अभी फिलहाल, ठीक है। तो वो ये पॉइंट है, ठीक, 4R अपॉन में 3 पाई। तो आपको यहां पर ये मिला कि जो रेक्टेंगल है वो ये है 1, और जो पिंक कलर से जो है सेकंड मास ये 2, यानी कि रेक्टेंगल का पूरा मास कहां कंसंट्रेट हो गया, यहां पर, और डिस्क का पूरा मास कंसंट्रेट हो गया 2 पर। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। तो अब यहाँ ये दो पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मास है 1 पर, और जो डिस्क का मास है वो 2 पर। तो ये दो जो है एक पार्टिकल सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, और एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, 2। जब इसमें 2 पार्टिकल हैं तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे M1x1
प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। बट चूंकि ये कैविटी वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से डिस्क को निकाल के अलग फेंक दिया गया है, तो यहां पर इस प्लस की जगह क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज इसमें याद रखनी है, इसमें जितनी भी डिस्टेंस लेनी है वो कहां से लेनी है, ओ से, ओ से ही लेनी है। इसका मतलब जब आप इसमें सारी डिस्टेंस ओ से ही लोगे, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, सारी डिस्टेंस इस ओ से लेफ्ट साइड में लोगे। देखो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में आ रहा है, डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में आ रहा है, यानी कि नेगेटिव लेने होंगे आपको। क्लियर है? अब इस सवाल को हम करेंगे, तो हमें क्या करना है जी, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है। m1 कितना है हमारे पास, 2 सिग्मा आर का स्क्वायर, 2 सिग्मा आर का स्क्वायर, और x1 कितना है जी, इसका o से अगर हम देखेंगे तो ये r है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, r/2, तो ये माइनस का r/2। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि o से हम लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसके बाद ये तो फॉर्मूले का माइनस, फिर जो m2 कितना है, m2 है आपका 1/2 सिग्मा पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद जो m2 का सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, 4r अपॉन में 3 पाई। वेरी गुड, ये माइनस का आ जाएगा 4r अपॉन में 3 पाई। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो है m1 रखेंगे, 2 सिग्मा r का स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना है, m2 कितना है, 1/2 सिग्मा पाई r का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई, ये कैसे किया गया है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सिग्मा को कॉमन निकालेंगे, तो सिग्मा देखो उड़ जाएगा, ये सिग्मा देखो उड़ गया। ठीक है, सिग्मा कॉमन आ रहा है। और क्या क्या उड़ सकता है इसको भी देख लेते हैं। क्या आर स्क्वायर उड़ रहा है, एक आर स्क्वायर यहां से उड़ेगा, 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 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, अब देखो यहां से ये 2 और ये वाला 2 उड़ रहा है, बिल्कुल उड़ रहा है जी, बहुत ही आसानी से उड़ा दिया हमने। तो यहां पर क्या बचा आपको, यहां देखो ध्यान से, यहां पर बचा माइनस आर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको भी उड़ा दो, 2 2 जा 4, तो यहां कितना आ गया, 2r पाई, 2r, अच्छा पाई भी उड़ा दो, पाई से पाई उड़ गया, तो यहां बचा 2r अपॉन में 3। वेरी गुड, 2r अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई, इसके बाद यहां नीचे क्या बचा, 2 माइनस, यहां कितना बचा जी, पाई बाई 2। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई कैसे हमने किया है। भाई सिग्मा कॉमन आ रहा था वो उड़ा दिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर भी देखो सारे सभी में टर्म में कॉमन है, मतलब सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर लेकर के उसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो बाकी हमने जो है सॉल्व किया इसको। अब क्या करोगे, यहां कितना आ जाएगा, माइनस में 3r प्लस 2r अपॉन में ये 3 नीचे लेकर के आ जाएंगे, और ये 2 2 जा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को ऊपर लेकर के चले जाओ। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, तो माइनस आर, और ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2r मिलेगा तुम्हें, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, 3 4 माइनस पाई। तो ये आ गया आपका एक्स सेंटर ऑफ मास। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई, एक्स सेंटर ऑफ मास हमने कैसे निकाला। तो माइनस 2r अपॉन में 3 इंटू 4 माइनस पाई, तो डी हमें मिल गया, बट यहां तो प्लस है और हमारे पास आंसर में क्या है, माइनस। तो हमारे पास ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास इस ओ से लेफ्ट साइड में है। इस ओ से किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओ से लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज डी हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। बेसिकली प्लेन लैमिना वाले क्वेश्चन थे, और उन प्लेन लैमिना में हम क्या करते हैं, कैविटी क्रिएट करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन थे। जब भी कैविटी की बात होगी तो आपको इस फॉर्मूले में माइनस लगा देना है।
तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था आपका वो डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप जो है अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो पैसे दे करके, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।